नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय दिवाकर में स्वागत है। चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा आखिर छत्तीसगढ़ में सरकार आयोजित करेगी या नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे प्यारे बच्चों कि इस साल बोर्ड परीक्षा होगा या नहीं। तो हम आपको बता दें, यहां पर जो अनुमान निकल करके आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके अगर बारे में आप लोग को बात करूं तो यहां पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल साहब जी का एक कहना है कि अभी फिलहाल जनवरी फरवरी तक तो सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा नहीं ली जा सकती। इसका अर्थ ये निकलता है, और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि आगामी समय में सूचना दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से बिहार में एग्जाम हुए हैं, जेईई का एग्जाम हुआ है, नीट के एग्जाम उन्होंने कोरोना संकट में करा दिया। देखिए पूरे जगह में, पूरे भारत में ऑफलाइन उन्होंने एग्जाम अच्छी तरह से कंडक्ट करा दिया, पूरी सफलता के साथ, पूरी तैयारी के साथ। तो इससे उनके बयान से यह स्पष्ट हो रही है कि बोर्ड परीक्षा होने की संभावनाएं तो है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी बोर्ड परीक्षा हो सकती है। इसकी जो बात है, देखिए यहां पर पिछले बार तो कई जो कॉलेजेस हैं, जो छोटे क्लास हैं, जो लोकल एग्जाम है, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह थे, उसका होम एग्जाम लेकर के या कोरोना की वजह से छोटे कक्षाओं का प्रमोशन कर दिया गया था, क्योंकि उस समय कोरोना चरम सीमा पर था। लेकिन अब कोरोना पर फिलहाल थोड़ा काबू पा लिया है सरकार ने। तो यहां पर कोरोना के लक्षण थोड़ा कम होते नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन जो है उतनी ज्यादा यहां पर स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। ऐसे स्थिति पर कयास लगाए जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ जो है सरकार खड़ी है और बच्चों के भविष्य संवारना चाहती है सरकार। तो हम आपको बता दें, यहां पर सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है, विकल्प है। देखिए सबसे पहला, अगर वो स्ट्रिक्टली मोड में अगर परीक्षा लेना चाहे तो वो कर सकता है। एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सेंटर बना सकते हैं, अलग अलग केंद्र अध्यक्ष को नियुक्ति हो सकती है और बोर्ड की जो परीक्षा है उसको सरल तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये उनके पास एक ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास जो है उतनी ज्यादा 100% तो नहीं हो रही है। दूसरी बात, सभी बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं है और पढ़ाई का स्तर जो है अभी की स्थिति में थोड़ा डाउन है कहना चाहिए। पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी है, ठप हो चुकी है। ऐसे परिस्थिति में, क्योंकि बच्चे सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से भी क्लास चालू कर रहे हैं, कोई कोई जो है ऑफलाइन माध्यम से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कुल मिलाकर के हम कहें कि रेगुलर पढ़ाई तो भी नहीं हो रही है। तो ऐसे कंडीशन पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जिस तरह से वो अभी असाइनमेंट दे रहा है उसी तरह से, उसी असाइनमेंट पैटर्न के आधार पर वो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पेपर भेज करके एग्जाम ले सकती है अलग अलग सेंटरों में। ये उनके लिए एक ऑप्शन है। या तो हम यूं कहें कि चाहे तो गवर्नमेंट जो है बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं की स्टूडेंट हो, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय को ही वो सेंटर बना सकती है गवर्नमेंट जो है। ये भी उसके पास विकल्प है सरकार के पास। आप जहां भी पढ़ते हैं, पहले क्या होती थी, सेंटर हमारा चेंज हो जाता था। हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहां हमको परीक्षा ना लेकर के हमारी परीक्षा जो है शहर के किनारे या किसी बड़े स्कूल में जो पुराना सेंटर रह चुका है वहां पर परीक्षाएं आयोजित होती थी, जहां पर केंद्र अध्यक्ष नए होते थे और नए नए हमारे जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी लगती थी कहना चाहिए। और बहुत सारी स्टूडेंट जो है वहां पर 500-600 स्टूडेंट जो है एक सेंटर में बैठ करके परीक्षा दिलाते थे। तो ये स्थिति को सरकार जो है सोच करके अब क्या कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय में अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका सेंटर बना सकती है और आपके जो प्रिंसिपल है वही केंद्र अध्यक्ष हो सकते हैं और आपके विद्यालय के टीचर ही वहां पर परीक्षक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर कार्य कर सकते हैं। ऐसा भी व्यवस्था बना करके गवर्नमेंट परीक्षा ले सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ये उसके पास दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैंने बता दिया कि स्ट्रिक्टली मोड में जैसा पूर्व स्थिति के अनुसार परीक्षा होता था वैसी केंद्र को चयन करके, केंद्र को चेंज करके बिल्कुल परीक्षा ले सकती है सरल क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर। दूसरा है कि उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है, जहां पढ़ते थे उसको परीक्षा केंद्र बना करके परीक्षा ले सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। तीसरा ऑप्शन भी उसके पास, क्योंकि वो हर महीने असाइनमेंट भेज रहे हैं प्यारे बच्चों आप लोग के पास, आपको असाइनमेंट जो मिलेगा 6 असाइनमेंट मिलेगा, उसमें से 4 असाइनमेंट को आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, ऐसा बोला जा चुका है। तो हम आपको बता दें कि यहां पर
कि जब आपको 4 असाइनमेंट अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, कुल मिलाकर के इसका अर्थ आप थोड़ा सोचिए, गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश क्यों दिया था, अनिवार्य क्यों घोषित किया है 4 असाइनमेंट को बना के जमा करना, क्योंकि इसका निष्कर्ष हम ये अनुमान लगा सकते हैं यहां पर कि इसी असाइनमेंट के आधार पर भी आपकी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बन सकता है। हो सकता है वो लास्ट में आपसे, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो असाइनमेंट घर में बना करके जमा कर ही रहे हैं विद्यालय जा करके, तो इसका व्यवस्था लास्ट में ये भी निकाल सकते हैं पूरे असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद लास्ट फाइनल असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से भेज सकता है, और वो जो है कहना चाहिए बिल्कुल आपके घर तक व्हाट्सएप के माध्यम से, आस पड़ोस के मोबाइल के माध्यम से आपको वेबसाइट के माध्यम से प्रश्न मिल जाएगा, और आप उसको अपने घर के कॉपी में बना करके उस फाइनल एग्जाम का भी असाइनमेंट की तरह उत्तर बना करके आप अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। तो ऐसा भी व्यवस्था जो है गवर्नमेंट बना सकती है, लास्ट में उसके पास विकल्प है, और उसके आधार पर उसको वो बोर्ड एग्जाम मान करके उसके आधार पर उसका रिजल्ट बना सकती है। तो हम यूं कहें यहां पर गवर्नमेंट के पास लगभग यहां पर 3 विकल्प हो गया, या तो पहले पैटर्न के आधार पर वो परीक्षा ले, या तो दूसरा जो है जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर को सेंटर मान करके परीक्षा ले सकता है। उसमें क्या होगा, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वहां मान लो 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे, उसको सेंटर घोषित कर दिया, 100 बच्चे उसको सेंटर घोषित कर दिया, तो उसमें उतना ज्यादा भीड़ नहीं होगा, क्योंकि 10वीं के पेपर के दिन 12वीं का नहीं होगा, 12वीं के दिन 10वीं का नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगी, उस सेंटर में बच्चे कम रहेंगे, और वहां पर दूर दूर बैठा करके, बिल्कुल पूरे विद्यालय में दूर दूर बैठा करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क लगवा करके, सैनिटाइजर के माध्यम से पूरे बच्चों का परीक्षा जो है 6 दिन तक लिया जा सकता है। ये उनके पास ऑप्शन है। तीसरा बात यह है, अगर वो विद्यालय अगर नहीं बुलाना चाहेंगे, इसकी नौबत तब आएगी, क्योंकि मैं अनुमान यहां पर लगा सकता हूं कि जिस तरह से ब्रिटेन में भी कोरोना संकट, लंदन में कोरोना संकट, फॉरेन में जो कोरोना संकट बढ़ करके आ रही है, और वहां से कहना चाहिए पैसेंजर जो है हमारे इंडिया में आ रही है, और उसमें पॉजिटिव केस भी मिलने की चांसेस देखे जा रहे हैं यहां पर। अगर ऐसी भयावह स्थिति अगर बढ़ जाए, खुदा ना करे, भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना संकट मत बढ़े, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे पॉजिटिव केसेस जो है फॉरेन की वजह से अगर इंडिया में फिर से बढ़ गया, प्रार्थना है भगवान से कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर संकट जो है, अगर स्थिति जो है थोड़ा से विषम परिस्थिति अगर निर्मित हो जाती है, तो वहां पर गवर्नमेंट जो है होम एग्जाम करवा सकती है। अर्थात जिस तरह से आप असाइनमेंट बना करके जमा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार से आपके वेबसाइट में, सीजीपीएससी के वेबसाइट में चाहे तो गवर्नमेंट जो है फाइनल के एग्जाम की, बोर्ड परीक्षा के एग्जाम का प्रश्न पत्र अपलोड कर देगा, और उसको असाइनमेंट की तरह आप बना करके जमा कर सकते हैं। ऐसा भी व्यवस्था गवर्नमेंट जो है बना सकती है। तो उसके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर परीक्षा लेने का। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा, तो मैंने आप लोग के लिए एक रिप्लाई दे दी। इस तरह से आपके मन में अगर और भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। मैं देखता हूं सारे कमेंट को, बिल्कुल जवाब दूंगा। और कमेंट की संख्या अगर एक जैसे प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में ना दे करके डायरेक्ट उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये हो गए एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको प्रमोशन करने के मूड में नहीं है। कुछ ना कुछ तो माध्यम ट्रिक अपना ही रहा है। आप देख रहे होंगे असाइनमेंट भेज रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट बनाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा मायने रखती है, इसके आधार पर लोगों की जॉब लगती है, तो इसका मार्कशीट का जो वैल्यू होता है बहुत ही अच्छा होता है, और कहना चाहिए जिंदगी में काम आती है रिजल्ट जो है। इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको पूरी तरह से 100% जनरल प्रमोशन करने के मूड में नहीं है। हम आपको बता दें, किसी न किसी माध्यम में परीक्षा जरूर लेगा, और लेने के उपरांत आपकी मार्कशीट में नंबर अवश्य आएगा आपकी मेहनत के आधार पर। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेहनत करिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्जाम किसी न किसी रूप में अवश्य होगा। आप अभी से भीड़ जाइए, प्रोग्राम को देखते हुए, आप समय को देखते हुए, गवर्नमेंट की स्थितियां को देखते हुए आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगन से आप बिल्कुल भिड़ जाइए। और इसके लिए हमारा चैनल आपके लिए हमेशा मेहनत है, हमेशा आपके साथ खड़ा है। और बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। और रोज हमारी चैनल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना करके अपलोड कर रही है। और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डिटेल में
बिल्कुल विस्तार से समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे आंसर बनाना है, कैसे उसका ट्रिक से बनाना है, ये सारी बातें जो है आप लोग हमारी चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है समझ सकते हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हैं बल्कि उसका उत्तर जो है डिटेल में निकाल करके अच्छे से समझा के सिखा के आपको वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं, ताकि बच्चे का जो तैयारी है इस कोरोना संकट में अच्छे से हो सके और उनका रिजल्ट जो है बेहतर आ सके। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जारी रखिए। सरकार किसी न किसी रूप में परीक्षा अवश्य लेगी, इसके लिए आप बिल्कुल अपना डाउट हटा दीजिए। परीक्षा होगा ये मान के चलिए आप, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और इसके लिए आप अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। आपके पास अभी समय है, जनवरी का समय है, फरवरी का समय है। जनवरी फरवरी तक तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, ये तो बिल्कुल मुश्किल है कहना चाहिए, कहना अभी फरवरी तक बिल्कुल अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी परियोजना कार्य चल रही है, अभी असाइनमेंट 2 और आना है अभी कहना चाहिए। तो आपका परियोजना कार्य जो चल रहा है, असाइनमेंट की काम चल रही है अभी कहना चाहिए। तो ये सारी कार्य जो है होने के उपरांत जो है मार्च में गवर्नमेंट जो है सोच करके बढ़िया से डिसीजन लेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं सेंट्रल की क्या निर्देश आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या निर्देश आ रहा है कोरोना के संबंध में, स्कूल खोलने के संबंध में। इस पर विचार मंथन करने के उपरांत और पालकों से राय लेने के उपरांत और कोरोना की जो रिपोर्ट है उसकी रेशियो जो है किस तरह से उछाल है कि डाउन हो रहा है, स्थिति को देख करके कि संकट की स्थिति है कि ठीक स्थिति है, इस सब को भांप करके गवर्नमेंट जो है अच्छे से बच्चों के हित में बिल्कुल सकारात्मक निर्णय लेगा, ताकि बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके और बच्चों का जो परीक्षा है, रिजल्ट है, वो भी बेहतर आ सके। ऐसा गवर्नमेंट आप लोग के लिए व्यवस्था अवश्य बनाएंगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि ये कोरोना जो है हमारे देश से चला जाए, यही हम भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारी जो जिंदगी है, उसकी जो गाड़ी है, वो पटरी पर फिर से वही रफ्तार से बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, पूरा प्रोग्रेस के साथ हमारी जो गाड़ी, जो जिंदगी की जो सफर है, वो फिर से चालू हो सके, आप सबकी सफर चालू हो सके। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोग से पुनः निवेदन है कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इसी तरह से नए नए अपडेट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, ताकि आपको मिलेगा नॉलेज हमारी चैनल के माध्यम से, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा और दिसंबर का असाइनमेंट भी मिलेगा आपको हमारी चैनल के माध्यम से। सबसे पहली बार बेस्ट आंसर, सटीक आंसर, इंपॉर्टेंट आंसर हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू।